नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बायोफ्लॉक सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये बायोफ्लॉक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी इसी बात पर टिकी हुई है। अगर बायोफ्लॉक ठीक से चलाना है तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का जो अनुपात है उसको कैलकुलेट करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसी को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो हियर वी गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डाल रखे हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि उसे ज़रूर देख लें, तब आपको इस थर्ड वीडियो का रिलेवेंस भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमने एक सॉफ्टवेयर भी बना रखा है जिसमें टैन से टोटल अमोनिया नाइट्रोजन और फीड से हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ इनपुट करके और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो भी डिज़ायर्ड है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर कॉपी किताब में समझेंगे कि बगैर सॉफ्टवेयर के कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत आसान है। तो 2 तरह से कैलकुलेट होता है। एक टोटल अमोनिया नाइट्रोजन की से कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा फीड से। तो यहाँ पर हम लोग फीड के बारे में पहले जानेंगे और बाद में टैन के बारे में। उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो अमोनिया मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें हम लोगों को बैक्टीरियल एसिमिलेशन वाली तरकीब से जो अमोनिया का कंट्रोल करना है, उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम उसको बैलेंस करते हैं, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को जब उठाते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक, तब जाके वो जो बैक्टीरियल एसिमिलेशन होता है वो शुरू हो जाता है। इसके लिए या तो हम एडिशनल कार्बन सोर्स डालेंगे तो जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ जाएगा, या फिर हम लोग फीड में प्रोटीन लेवल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसे याद रखिएगा कि कार्बन हमें बाहर से ऐड करना है। अब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को अगर हम 12:1 से 15:1 तक उठाते हैं तब ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। इसमें हेट्रोट्रॉफिक पाथवे जो अमोनिया कंट्रोल का है उसकी शुरुआत हो जाती है। और इस मैनिपुलेशन से जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसका डिमांड नाइट्रोजन के प्रति बढ़ जाता है। यानी कि जो अमोनिया है या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसके तरफ जो है डिमांड जो है बैक्टीरिया की बढ़ जाती है। और जो नाइट्रोजन फिर बैक्टीरिया उठाने लगता है तो वो अकेले नाइट्रोजन नहीं उठाता है, उसके साथ वो कार्बन भी उठाता है। ये एक फिक्स्ड रेशियो में उठाया जाता है। फिक्स्ड रेशियो में, जैसा कि एक नाइट्रोजन उठाएगा तो उसके साथ 5 कार्बन भी उठाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही रेशियो जो है वो उसके सेल वॉल के कंपोजिशन में भी दिखती है और यही उसकी रिक्वायरमेंट भी है। इसलिए कार्बन जैसे ही हम बढ़ाते हैं वैसे इनका ग्रोथ भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी शुरू हो जाता है, और यही हम चाहते हैं क्योंकि इसी से बायोफ्लॉक बनता है। बायोफ्लॉक कल्चर में एक रूल है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, इसे बिल्कुल मत तोड़िएगा। वो ये है कि हम लोग को जो पैलेटाइज फीड बाजार में मिल रहा है उसी का इस्तेमाल करना है। नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि जो हम डाल रहे हैं उसमें प्रोटीन कितना है, क्या चीज़ आप कहाँ से ला रहे हैं, क्या प्रोटीन है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उस वजह से प्रोटीन कंटेंट को जानने के लिए हमें पैलेटाइज फीड की ही आवश्यकता होगी। इसलिए किसी और तरह का फीड आप बायोफ्लॉक में इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये एक फीड का हमारे यहाँ तिलापिया के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च की थी। उसमें हम तिलापिया को कैसे खाना खिलाना है, कब कब क्या क्या खिलाना है, वो कितने बड़े हैं, कितने प्रोटीन का खाना देना है, कितने साइज़ का खाना देना है, कितनी बार देना है, ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट करके बनाया हुआ है। इसमें आप यहाँ पर देखें कि प्रोटीन दी हुई है, प्रोटीन और फैट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे खाद्य का साइज़ छोटा है तो उस समय अच्छे प्रोटीन और अच्छे फैट की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ प्रोटीन और फैट ज़्यादा है। और जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जा रही है प्रोटीन और फैट
कम होता जा रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए। कुछ पॉइंट्स आपको बाहर से सीखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन कंटेंट जो प्रोटीन में होता है वो 16% होता है, इसे याद रखिए। कार्बन कंटेंट किसी फीड में 50% होता है, इसे याद रखिए। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आप सीख नहीं सकते, आपको बाहर से पता करना पड़ेगा और उसे याद रखना पड़ेगा। ये सब फैक्ट्स हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए जिन्हें आपको याद रखना है, और आगे भी 2 पॉइंट हैं, उनको भी हम आपको बताते हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और जैसा हमने पहले बताया था 10 से भी कर सकते हैं, फीट से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग फीट से कर रहे हैं। फीट से कितना प्रोटीन है, उसके हिसाब से कितना नाइट्रोजन है, उसके हिसाब से कितना कार्बन डालना है, ये सीखेंगे। इसमें 2 पॉइंट और हैं जो आप याद रखिए कि किसी भी फीड में जो पैलेटाइज फीड बन के आता है उसमें जो मॉइस्चर है वो 10% या इससे ज़्यादा होता है, तो हम लोग 10% लेके चल रहे हैं। ये देखिए कंपोजिशन एंड फीडिंग चार्ट है पैलेटाइज फीड का। इसमें आप देखिए यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो 12% दिखा रहा है। एक तरह से ये बड़ी अजीब बात है कि हम लोग अगर 1 किलो खाना खरीद रहे हैं तो अगर वो 50 रुपये का है तो करीब 6 रुपये हम लोग उस पर खर्च कर रहे हैं, जो हम पानी का पैसा दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे फीड का साइज़ बढ़ता जा रहा है, फैट और प्रोटीन का कंटेंट कम होता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट रहता आप याद रखेंगे कि जितना भी खाना हम लोग खिलाते हैं उसमें से जो प्रोटीन और कार्बन एसिमिलेट करती है मछली, वो सिर्फ 30% होता है, 70% निकल जाता है। तो ये तीसरा और चौथा पॉइंट हुआ, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। तो जो ये अप्रोच है कि फीड के साथ में ही कार्बोहाइड्रेट मिला दिया जाए, ये अच्छा अप्रोच है, एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है। कैसे कि हम पहले से ही ये कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि हम कौन सा खाना खिला रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन है, उससे कितना नाइट्रोजन बनेगा, तो हमें कितना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के हिसाब से उसमें एडिशनल कार्बन डालना है, तो हम उतना कार्बोहाइड्रेट फीड के साथ ही दे रहे हैं। दरअसल ये शुरुआती दौर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिस समय बायोफ्लॉक का स्टार्टअप पीरियड चल रहा होता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते ये चलता है। उसके बाद फिर हम लोग मेंटेनेंस फेज पे आ जाते हैं, वहाँ पर फिर हम लोग 10 से उसको कंट्रोल करते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो एक कैलकुलेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं पहला, उसमें हम लोग फीड में कितना नाइट्रोजन है ये देखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमारी डेली फीडिंग 5 किलो है और उसमें 32 प्रोटीन है, तो हम लोग को इस खाने से 24 घंटे में कितना टोटल अमोनिया नाइट्रोजन या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन या अमोनिया कुछ भी कह लीजिए पानी में बनेगा। तो हमने 5 किलो खाना लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव वो कितना है, उसमें से 10% मॉइस्चर निकाल दीजिए। तो 10% मॉइस्चर जब निकाल दिया तो 0.5 kg जो है उसमें से निकल गया। तो इफ़ेक्टिव फीड जो असली बचा वो 4.5 kg ही खाना हमने खिलाया। तो हमारे पास खाना 4.5 kg हुआ, 32 प्रोटीन वाला। अब आगे चलते हैं। अब हमें 30% जो है वो तो फीड एसिमिलेशन हो गया, मछली ने खा लिया, एसिमिलेट कर लिया। तो इस खाने में से 30% और निकाल दीजिए। तो इस खाने के से 30% निकालेंगे तो वो आएगा 1.35 kg। 4.5 kg खाना बचा, उसका 3% निकाल लिया, तो 1.35 kg खाना जो है मछलियों ने खा लिया। तो हमारे पास बैलेंस फीड कितना बचा, बैलेंस फीड बचा जो 4.5 किलो था 4.5 kg, उसमें से 1.35 kg निकाल दिया, तो 3.15 kg खाना हमारे पास बचा, जिसकी वजह से हमें पानी में टैन मिलेगा। अब इस 3.15 kg जो फीड है इसमें 32% प्रोटीन है, तो फिर हमने देख लिया कि इसमें टोटल प्रोटीन हमें कितना मिल रहा है, तो वो लगभग 1.008 kg प्रोटीन हमें मिल गया। इस प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन है वो 16% इसका निकाल लीजिए, वो निकल आएगा। तो 1.008 का 16% निकाल लिया तो हमारे पास आ गया 0.16128 kg। इतना हमारे पास प्रोटीन इतना हमारे पास नाइट्रोजन जो है
वो पानी में आ गया। अब बड़ा आसान हो गया। अब जो भी हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सेट करते हैं उसके हिसाब से उतने से गुणा कर देंगे इसको और हमारा कार्बन निकल आएगा। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं यही चीज़। अब यहाँ पर हम लोग कार्बन कैलकुलेशन देखेंगे। तो कार्बन कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 15:1, यानी कि 15 कार्बन 1 नाइट्रोजन। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पिछले बार हमने देखा, पिछले स्लाइड में कितना था वो आप देख लीजिए, 0.16128। इसमें 15 का गुणा कर दिया गया तो टोटल कितना हमें कार्बन चाहिए वो हमें पता चल गया। ये आ गया 2.4192 kg। इतना कार्बन हमें चाहिए अगर हम 15:1 का रेशियो रखते हैं। अब हमारे पास बैलेंस फीड भी था वहाँ पर 3.15 kg, उससे भी तो हमें कुछ कार्बन मिलेगा। तो उसका कार्बन आपने वो फैक्ट याद रखा, 50% कार्बन होता है फीड में। तो 3.15 का 50% जो होगा उतना कार्बन पहले से हम फीड में दे चुके हैं, वो आ गया करीब 1.575 kg। और टोटल हमें कितना चाहिए 2.4192 kg। तो अगर 2.192 में से 1.575 घटा देंगे तो एग्जैक्ट कार्बन हमें पता चल जाएगा जो हमें बाहर वाले कार्बोहाइड्रेट से इसमें मिलाना है। तो ये देखिए घटा दिया गया इसको। तो घटाने के बाद 0.8442 kg ये जो कार्बन सोर्स है ये हमें बाहर से मिलाना पड़ेगा। अब इतने कार्बन को लेने के लिए हम कौन सा कार्बन सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है ये भी पता लगाना पड़ेगा और ये आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शुगर में जो परसेंटेज होता है कार्बन का वो 42.11 होता है। तो फिर हमें जो नेट कार्बन चाहिए वो हम परसेंटेज से निकाल लेंगे तो 2.004 kg हमें शुगर लगेगा। भाई 100 ग्राम लेंगे तो 42.11 ग्राम हमें कार्बन मिलेगा। तो हमको कार्बन कितना चाहिए 0.8442 kg। तो हमको 2.004 kg शुगर लेंगे तो हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का जो बाहर से कार्बन देना है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए राइस ब्रैन। राइस ब्रैन में देखिए कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, कितना है 46.52। तो अगर इससे हम लोग कार्बन बाहर से ऐड करना चाहेंगे तो फिर हमको 1.814 कार्बन सोर्स लेना पड़ेगा, यानी कि राइस ब्रैन लेना पड़ेगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉर्नफ्लोर में कार्बन 57.6% होता है। तो जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के 1.465 kg आ जाएगा। यानी कि जितना कार्बन परसेंटेज हाई उतना जो है जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसकी कम मात्रा लगेगी। हम लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो आइए गुड़ को भी देख लेते हैं। गुड़ में 40.82 होता है। तो इसके लिए अगर हमें वो कार्बन चाहिए जो बाहर से हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको जो है 2.068 चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम है। लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह से देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से इसको सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल गुणा भाग परसेंटेज है और कुछ भी नहीं है। सिंपल अरिथमेटिक, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस तरह से हम लोग ये गुड़ जो है घोल लेते हैं और टैंक में धीरे धीरे मिला देते हैं। तो 10 से एक तो निकालते हैं और एक फीड से निकालते हैं। तो फीड तो हमने आपको बता दिया। अब अगली बार जो अगली स्लाइड हम बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें हम आपको 10 से कैसे कैलकुलेट करना है वो बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई नई चीज़ आपको पता लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में 10 से कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।